इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो शुरू करते हैं आज का सफर। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो देखिए इसके दो नाम और हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट। और जैसा हमें बता रखा है इसमें ता तेती की आवाज आती, हिंदी में सिखाया गया है। तो ये बात सही है लेकिन गलत भी है। गलत क्यों है? इसमें ता तेती के अलावा और बहुत कुछ आता है जो हम वही जानेंगे। तो प्रेजेंट डेफिनेंस साधारणतः हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट डेफिनेंस टेल्स अबाउट एन एक्शन दैट हैपन्स इन द प्रेजेंट टाइम पीरियड इन जनरल। तो ये काल ऐसे कार्य को बताता है जो साधारणतः वर्तमान काल में होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, जैसे ये बबलू है, एक लड़का, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। वह अभी दाढ़ी बना रहा है और तैयार हो रहा है। तो वैसे वह एक अध्यापक है और स्कूल में पढ़ाता है, पर अभी जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तब वो दाढ़ी बना रहा है, लेकिन उसका प्रोफेशन पढ़ाने का है। अभी जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तब वो पढ़ा नहीं रहा है, वो पढ़ाता है। तो बबलू एक अध्यापक है, वह एक स्कूल में पढ़ाता है। इसका अर्थ कल भी पढ़ाया था, आज भी पढ़ा रहा है और कल भी पढ़ाएगा। तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस ऐसे काम को बताता है जो जनरली होता है, जब उसके बारे में बात करते हैं तब वो नहीं होता। अब देखिए पॉइंट्स क्या है इसके। द एक्शन डज नॉट टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो जब हम बात करते हैं तब वो एक्शन नहीं होता है। और एक्शन हैज नाइदर बिगिनिंग नॉर एंडिंग टाइम एक्सेप्ट इन अ फ्यू सिचुएशंस। तो कुछ परिस्थितियों को छोड़कर कार्य का ना आरंभिक समय होता है और ना ही समाप्ति समय। कुछ जगह वो हम बात करेंगे बाद में। और एक्शन इसका जो होता है प्रेजेंट डेफिनेट में, वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों से रिलेटेड होता है। लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो देखिए, आई, वी, यू, दे, प्लूरल, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। ये होंगे तो नियम अलग काम करेगा, और ही, शी, इट और सिंगुलर ये हो तो नियम अलग काम करेगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस का मतलब सब्जेक्ट और वी वन का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। जैसे यू प्ले, तुम खेलते हो। आई प्ले, दे प्ले, ये सब आ सकता है। और उसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग जाएगा। ही प्लेज, शी प्लेज। और सिंगुलर कोई एक वचन हुआ, राहुल खेलता है, राहुल प्लेज हो जाएगा। और नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और शॉर्ट में हम डोंट कह सकते हैं। यू डू नॉट प्ले या डोंट प्ले, तुम नहीं खेलते हो। और उसमें डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगेगा क्योंकि डज आ चुका है। और शॉर्ट में डजंट, तो ही डज नॉट प्ले या डजंट प्ले एक ही बात है। और इसका इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछना हो तो डू के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले हो जाएगा। और उसमें डज ही प्ले हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलना हो तो डू के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसको शॉर्ट में डोंट सब्जेक्ट वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू यू नॉट प्ले या डोंट यू प्ले एक ही बात है, और उसमें डज हो जाएगा। तो डज ही नॉट प्ले या डजंट ही प्ले एक ही बात है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के आगे हम लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड्स, WH फैमिली के जो आपने सुने हैं, व्हाट, हुज, whom, which, why, where, when, how, who, जिनमें से who नहीं आता इधर। who कहाँ आता है? who, he, she, it सिंगुलर में जाकर पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के जगह लग जाता है who। तो देखिए कैसे,
जैसे डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, ठीक इसके आगे मैं लगा सकता हूं वाई डू यू प्ले, और उसमें वाई डज ही नॉट प्ले, तुम क्यों खेलते हो, वह क्यों नहीं खेलता। तो सारे क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव के आगे लग जाएंगे। हु नहीं लगेगा, हु कहां लगेगा, हु प्लेज, कौन खेलता है, तो इसमें डू डज नहीं लगता क्योंकि हु खुद ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। बाकी क्वेश्चन वर्ड को लेकर और बातें करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जांपल्स ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स लेते हैं कुछ और, ये वही क्वेश्चन वर्ड्स हैं सारे। आपकी माताजी क्या करती हैं, तो हम उनका प्रोफेशन पूछ रहे हैं, क्या काम करती हैं। व्हाट डज योर मदर डू। आपको किसकी किताबें अच्छी लगती हैं, हुज बुक्स डू यू लाइक। आपका दोस्त किसके साथ रहता है, विद होम डज योर फ्रेंड लिव। आप कौन सा गीत अक्सर गुनगुनाते हैं, विच सॉन्ग डू यू ऑफन हम। आप हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते, वाई डोंट यू कम विद अस। उसके पिताजी कहाँ पढ़ाते हैं, वेयर डज हिज फादर टीच। आप सुबह कब उठते हैं, व्हेन डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग। आप इतने अच्छे ढंग से कैसे पका लेते हैं, हाउ डू यू कुक सो नाइसली। भगवान को कौन जानता है, हु नोज गॉड। इनमें से कौन सी साड़ी आपको पसंद है, विच ऑफ दीज साड़ीज डू यू लाइक। वह स्कूल के लिए कितने बजे निकलता है, व्हाट टाइम डज ही लीव फॉर स्कूल। कौन कौन से दिन आप घर रहते हैं, व्हाट डेज डू यू स्टे एट होम। कौन कौन से दिन बोलना हो तो व्हाट डेज होगा। तो एक क्वेश्चन वर्ड के साथ सारे सेंटेंस आ गए। आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब्स इन प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो कुछ एडवर्ब्स होती हैं, always, often, ever, never, sometimes, seldom, rarely, hardly, scarcely, barely, usually। तो इन सभी के हम एग्जाम्पल भी लेंगे। He always makes hurry, वह हमेशा जल्दी मचाता है। They often meet in the afternoons, वे अक्सर दोपहर को मिलते हैं। Do you ever curse your luck, क्या तुम कभी अपने भाग्य को कोसते हो। I never disclose anybody's secret, तो मैं किसी के सीक्रेट को डिस्क्लोज नहीं करता, बताता नहीं, राज नहीं खोलता। My father sometimes watch TV, मेरे पिताजी कभी कभी टीवी देखते हैं। He seldom attends parties, seldom का मतलब कभी कभार, बहुत ही कम पार्टी अटेंड करता है। She rarely helps anyone, मुश्किल से ही किसी की मदद करती है। I hardly understand his language, मैं मुश्किल से ही उसकी भाषा समझ पाता हूं। We scarcely ever go to malls, हम मुश्किल से ही मॉल में जाते हैं। His sister barely does anything all day, उसकी बहन पूरा दिन शायद ही कोई, मुश्किल से ही कोई काम करती है। What do you usually do on Sundays, तो संडेज को आप आम तौर पर क्या करते हैं। Generally, commonly, frequently, occasionally, daily, every day, every Sunday, every Diwali, once a day, twice a month, ये भी सारे एडवर्ब्स हैं जो प्रेजेंट डेफिनेट में इस्तेमाल होते हैं। ये इनकी हिंदी है, इनके भी सेंटेंस लेंगे। आई जनरली गो टू बेड एट 9 PM, तो मैं साधारणतः 9 बजे सो जाता हूं। वी कॉमनली स्पीक आवर नेटिव लैंग्वेज, हम साधारणतः अपनी मातृभाषा बोलते हैं। बसेस डोंट फ्रीक्वेंटली रन ऑन दिस रूट, तो बसेस इस रूट पर ज्यादा नहीं चलती हैं। शी ओकेजनली स्मोक्स एंड ड्रिंक्स, तो अवसरानुसार वह स्मोक करती है और ड्रिंक करती है। आई चेक द गैस मीटर डेली, तो गैस का मीटर रोज चेक करता हूं। डू यू डू योगा एवरी डे और एवरी वीक, तो क्या तुम योगा हर रोज या हर हफ्ते करते हो। शी वॉचेज अ फिल्म एवरी संडे, हर संडे को वह एक फिल्म देखती है। आई सेंड ग्रीटिंग कार्ड्स टू हर एवरी दिवाली, तो मैं उसको ग्रीटिंग कार्ड भेजता हूं हर दिवाली पर।
She washes her scooter once a week. हफ्ते में एक बार वो अपने स्कूटर को धोती है. My mother fasts twice a month. तो मेरी माताजी महीने में 2 बार व्रत करती हैं. अब देखते हैं यूजेस इनके. सबसे पहला यूज हैबिचुअल एक्शन. हिंदी में आपका तातेती होता है. वह हमेशा अपने दफ्तर देरी से पहुंचता है. हैबिचुअल एक्शन है. He always reaches his office late. क्या वह कभी हेलमेट नहीं लगाता? तो does he never wear the helmet? दिन में कितनी बार वह व्यायाम करता है? How many times a day does he take exercise? दूसरा यूज हॉबीज. किसी की हॉबीज बताते हैं. तातेती वही वाली आवाज आएगी हिंदी में. मुझे कॉमिक्स पढ़ना अच्छा लगता है. I love reading comics. इनमें से कौन सी कहानी आपको अच्छी लगती है? Which of these stories do you like? भोजन पकाने में आपको क्या अच्छा लगता है? What do you like in cooking? तीसरा यूज जनरल ट्रुथ. तातेती वाली आवाज आएगी इसमें भी. पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं. ये साधारण सत्य है. Trees give us oxygen. क्या पानी नीचे की ओर बहता है? ट्रुथ है ये भी. Does water flow downwards? क्वेश्चन के फॉर्म में है ये. बच्चे जल्दी प्रभावित हो जाते हैं. Children shortly get impressed. मुझे वहां पहुंचने में 1 घंटा लग जाता है. It takes me 1 hour to reach there. नेक्स्ट है आपका कल्चर, फेस्टिवल, ट्रेडिशन एटसेट्रा किसी को बताने के लिए इसमें भी तातेती वाली आवाज आती है. दक्षिणी भारतीय चावल उगाते हैं और खाते हैं. साउथ इंडियंस ग्रो एंड ईट राइस. क्या तुम बड़ों के पांव छूते हो? डू यू टच योर एल्डर्स फीट? त्योहारों पर आप आमतौर पर क्या पहनते हैं? What do you usually wear on festivals? नेक्स्ट है being in present. प्रेजेंट में होना बताना. इसमें हिंदी हूं, है, हैं, हो ये सब आएगा. तुम खुदगर्ज हो. You are selfish. क्या मुझे तुम पर गर्व नहीं है? Am I not proud of you? वह इतनी व्यस्त है कि हमें मिल नहीं सकती. She is too busy to meet us. मैं तुम्हारे नखरों से परेशान हूं. I'm fed up with your tantrums. अगला है स्टोरी या जोक टू मेक लाइवली. तो जोक को ज्यादा अच्छा, स्टोरी को ज्यादा जीवंत बनाने के लिए हम लोग प्रेजेंट डेफिनेंस का इस्तेमाल करते हैं. तातेती वाली आवाज आती है इसमें. कभी आप कोई मूवी देखते हो, उसकी स्टोरी सुनाओगे तो आपके मुंह से अपने आप ही हिंदी में भी प्रेजेंट डेफिनेंस ही निकलेगा. तो जैसे सीमा टेबल पर खत रख देती है और हमेशा के लिए शहर छोड़कर चली जाती है. कहानी में से बीच में कहीं लिया हुआ है. तो सीमा lays the letter on the table and leaves the city for good. 3 महीने बाद उसका उसी कुत्ते से मिलना होता है. He happens to meet the same dog after 3 months. नेक्स्ट है फिक्स्ड टाइम टेबल, जिसमें तातेती और गागेगी ये दोनों आवाज आती है. यह रेलगाड़ी 7 बजे आएगी. हिंदी में आएगी बोल रहे हैं, पर इंग्लिश में दिस ट्रेन arrives at 7. will arrive नहीं कहेंगे. दिल्ली जाने वाली गाड़ी कितने बजे निकलेगी सवाल पूछा जा रहा है. तो what time does the Delhi bound train leave? will नहीं आएगा इसमें. तुम्हारे स्कूल की छुट्टी कब होती है? when does your school get over? फिक्स्ड फ्यूचर प्लान बनाना हो तो उसमें भी हम प्रेजेंट डेफिनेट का इस्तेमाल करते हैं. इसमें गा गेगी की आवाज आती है. प्रधानमंत्री सायं 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे. द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द नेशन एट 7 PM. विल एड्रेस नहीं बोलेंगे इसमें. नए मैनेजर साहब कल इस ऑफिस का कार्यभार संभालेंगे. न्यू मैनेजर टेक्स चार्ज ऑफ दिस ऑफिस टुमारो. आगे इंस्ट्रक्शन और डेमो देने के लिए, डेमो का मतलब डेमोन्स्ट्रेशन, इसमें तातेती और गागेगी दोनों आवाज आ सकती हैं. सबसे पहले 2 प्याज और 4 टमाटर को छोटा छोटा काट कर रख लेते हैं.
First of all, we chop 2 onions and 4 tomatoes into small pieces. एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल गरम करते हैं. We heat 2 big spoonfuls of mustard oil in a frying pan. लाइव कमेंट्रीज देने के लिए सीधा प्रसारण मैचेस का कार्यक्रम का, उसके लिए तो दिया लिया पकड़ा इस तरह की आवाज आती है जैसे पास्ट में काम हो गया. और इसमें ओनली शॉर्ट एक्शंस, एक लॉन्ग एक्शन होता है, एक शॉर्ट एक्शन होता है. शॉर्ट एक्शन ही बोला जाएगा प्रेजेंट डेफिनेटिव में. जैसे जोशी ने गेंद उठाई और सीधा विकेट पर दे मारी, तो ये शॉर्ट एक्शन है आपका. तो जोशी पिक्स अप द बॉल एंड थ्रोज इट डायरेक्टली एट द विकेट. लेकिन अब जोशी गेंद के पीछे भागा जा रहा है, तो ये आपका लॉन्ग एक्शन है, ये कंटिन्यूअस में ही बोला जाएगा. नाउ जोशी इज रनिंग आफ्टर द बॉल. न्यूज हेडलाइंस भी प्रेजेंट डेफिनेटिव में बोली जाती है, पर हिंदी में दिया लिया पकड़ा वही आवाज आएगी जो पास्ट में काम हो गया. न्यूज कल की, लेकिन आज के अखबार में आएगा प्रेजेंट डेफिनेटिव में, इंग्लिश में. जैसे हिंदी में आएगा, प्रधानमंत्री ने की लॉकडाउन की घोषणा, तो पीएम अनाउंसेस लॉकडाउन. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पबजी सहित 118 ऐप्स पर लगाई रोक. IT Ministry bans 118 more apps including PUBG. Exclamatory sentence, तो आया गया इस सेंस में here there के साथ बनने वाले सेंटेंस होते हैं. वो गई तुम्हारी बस, there goes your bus. वो आ गए प्रिंसिपल साहब, here comes the principal. अगला इस्तेमाल है परसेप्शन. परसेप्शन का संबंध सेंसेस से होता है, तो इसमें हिंदी में रहा रहे रही की आवाज आती है. सेंसेस, आईज, ईयर्स, नोज, टंग. तो इनसे जो भी हम ग्रहण करते हैं, ग्रहण का मतलब परसीव करते हैं, तो परसीव करने के बाद जो इनकी छाप या छवि मन में बन जाती है, उसी को हम परसेप्शन, दृष्टिकोण कहते हैं. तो जिसका संबंध इन इंद्रियों से होता है. तो इसके द्वारा 2 तरह के एक्शंस होते हैं. वॉलंटरी एक्शन हमारी इच्छा से, और इनवॉलंटरी एक्शन जो हमारी अनिच्छा से, इच्छा से नहीं होता. तो बात को थोड़ा समझते हैं ध्यान से. आईज का एग्जांपल लेते हैं. तो आईज से हम 2 काम करते हैं. मैं तस्वीर को देख रहा हूं, यानी मेरी इच्छा से हो रहा है, मैं चाहूं तो ना देखूं, तो आई एम लुकिंग एट द पिक्चर. लेकिन मुझे एक पेड़ दिखाई दे रहा है, तो मैं देख नहीं रहा हूं, मुझे दिखाई दे रहा है, तो आंखें अपना काम कर रही है, फंक्शन कर रही है, मेरी इच्छा से नहीं है वो. तो आई सी अ ट्री बोला जाएगा, आई एम सीइंग ए ट्री नहीं बोलेंगे, तो ये गलत हो जाएगा. तो हिंदी में भी हम 2 शब्दों का साफ साफ इस्तेमाल करते हैं, देख रहा हूं और दिखाई दे रहा है. दिखाई दे रहा, आंख फंक्शन कर रही है, मैं देख रहा हूं, मेरी मर्जी है. ऐसे ही ईयर से वह एक गीत सुन रहा है, चाहे तो ना सुने, सुनना बंद कर सकता है, उसकी मर्जी से हो रहा है. ही इज लिसनिंग टू अ सॉन्ग. लेकिन उसे भौंकने की आवाज आ रही है, तो भौंकने की आवाज वो सुन नहीं रहा है मजे से, उसको आ रही है, कान बता रहे हैं, तो ही हियर्स अ बार्किंग साउंड, ही इज हियरिंग नहीं बोलेंगे. तो हिंदी में भी हम 2 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सुनना और सुनाई दे जाना. तो सुनाई दे जाना इनवॉलंटरी, सुनना वॉलंटरी. ऐसी नोज से भी, वह गुलाब सूंघ रही है, तो गुलाब को सूंघ के देख रही है कैसा है. शी इज स्मेलिंग ए रोज, उसकी मर्जी से हो रहा है. लेकिन उसे जलने की महक आ रही है, तो जलने की महक उसने ली नहीं है, उसको आ रही है, नाक बता रहा है, तो शी स्मेल्स समथिंग बर्निंग. तो ऐसे ही हिंदी में भी हम 2 शब्दों का साफ इस्तेमाल करते हैं, सूंघ रहा हूं और मुझे महक आ रही है. महक आना इनवॉलंटरी, सूंघ के देखना वॉलंटरी. ऐसी टंग, जीभ से भी 2 काम कर सकते हैं हम. नीलम चाय चख रही है, तो चाय को चख के देख रही है कैसी बनी है, तो नीलम इज टेस्टिंग टी, तो बोल सकते हैं. लेकिन नीलम को चाय नमकीन लग रही है, तो नमकीन लगना या मीठा लगना ये नीलम के हाथ में नहीं है, जीभ जैसा स्वाद होगा बताएगी. तो द टी टेस्ट सॉल्टी टू नीलम, तो टी इज टेस्टिंग नहीं बोलेंगे. तो 2 बातें हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं हम, चख रहा हूं और मुझे स्वाद आ रहा है. तो इन इंद्रियों से 2 काम होते हैं, वॉलंटरी एक्शन जिनकी हिंदी राह रहे, और इंग्लिश भी राह रहे. कहने का मतलब इंग्लिश प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस.
लेकिन इनवॉलंटरी एक्शन हिंदी रहा रहे, पर टेंस जो बनेगा, सेंटेंस बनेगा, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस बनेगा। तो ये दोनों फर्क होता है। और ये कुछ एक एक्शंस ऐसे होते हैं जिनका बिगिनिंग टाइम भी होता है और एंडिंग टाइम भी होता है। आगे अपीयरिंग, ये भी सेंस से संबंधित होता है। लगना, लग रहा, रहे, रही, यही आवाज आती है इसमें भी। अपीयर, सीम, साउंड, 3 वर्ड्स आते हैं इसमें। वह उदास लग रहा है तो ही अपीयर सैड, तो ही इज अपीयरिंग सैड नहीं बोलेंगे, लग रहा है हमें। लेकिन वह परीक्षा दे रहा है तो उस केस में ही इज अपीयरिंग इन द टेस्ट बोला जा सकता है, क्योंकि अपीयर हो रहा है, सामने आ रहा है, इसमें लगने वाली बात नहीं है। तुम कमजोर लग रहे हो तो मुझे दिख रहे हो, यू सीम वीक कहेंगे, यू आर सीमिंग वीक गलत हो जाएगा। यह समाचार झूठा लग रहा है तो दिस न्यूज साउंड्स फॉल्स, साउंडिंग फॉल्स नहीं होता, साउंड्स फॉल्स, साउंड्स फेक, कुछ भी कहा जा सकता है। आसमान में बादल छा रहे हैं तो बादल छा रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा है कुछ भी, छा रहे हैं। द क्लाउड्स आर अपीयरिंग इन द स्काई। लेकिन आसमान नीला लग रहा है तो द स्काई अपीयर्स ब्लू, इज अपीयरिंग नहीं बोलेंगे, इसमें गलत हो जाएगा। ऐसा लग रहा है वह हम सबको जानता है, इट सीम्स दैट ही नोज ईच ऑफ अस। शुरू में हर चीज मुश्किल लगती है, एवरीथिंग सीम्स डिफिकल्ट एट फर्स्ट। तो कुल मिलाकर अपीयर, सीम, साउंड जब लगना होता है, इनका संबंध सेंस से होता है, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट में बोले जाते हैं, पर हिंदी में रहा रहे यही रहता है। वर्ब्स ऑफ स्टेट्स, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो स्टेट्स बताती हैं, एक्शन नहीं होता उसमें। ता, ते, ती, रहा रहे, सब तरह की आवाज उसमें आती है। तो थिंक, बिलीव, सपोज, नो, होप, ट्रस्ट, लव, लाइक, हेट, प्रिफर, नीड, वांट, विश, अग्री, प्रॉमिस, स्वेयर, मीन, माइंड, अंडरस्टैंड, नोटिस, रिमेंबर, एडमिट, डिनाई, इनक्लोज, डाउट, ये कुछ वर्ब्स होती हैं जो कंटिन्यूअस में नहीं होती, इनडेफिनिट टेंस में होती है। मेरे ख्याल से तुम गलत हो, आई थिंक यू आर रॉन्ग, आई एम थिंकिंग नहीं बोलेंगे इसमें। क्या तुम भगवान को मानते हो, डू यू बिलीव इन गॉड, आर यू बिलीविंग नहीं होता। मेरे ख्याल से हमें देर हो गई है, वी आर लेट, आई सपोज, आई एम सपोजिंग नहीं कहेंगे। क्या वह मुझे जानता है, डज ही नो मी। मुझे आशा है कि आप सुरक्षित हैं, आई होप यू आर सेफ, आई एम होपिंग नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा। तुम पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, आई डोंट ट्रस्ट यू एट ऑल। मैं दोपहर को सोना पसंद करता हूं, आई प्रिफर टेकिंग सिस्टा एट नून। उसे एक कंबल चाहिए, ही नीड्स अ ब्लैंकेट। क्या आप मुझसे सहमत हैं, डू यू अग्री विद मी। मैं वादा करता हूं कभी झूठ ना बोलने का, आई प्रॉमिस नेवर टू लाई अगेन। मेरा मतलब है कि तुम घटिया हो, आई मीन टू से दैट यू आर मीन। क्या आपको मेरे साथ चलने से ऐतराज है, डू यू माइंड माई कमिंग विद यू। आप मेरी समस्या नहीं समझ रहे हैं, यू डोंट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम्स। क्या तुम एक बात नोट कर रहे हो, डू यू नोटिस वन थिंग। क्या तुम्हें अब भी सब कुछ याद है, डू यू स्टिल रिमेंबर एवरीथिंग। मैं मानता हूं कि मैं आज लेट हूं, आई एडमिट आई एम लेट टुडे। वह मुकर रहा है कि उसने किताब चुराई थी, ही डिनाइज स्टीलिंग द बुक। मैं इस पत्र के साथ बायोडाटा लगा रहा हूं, आई इनक्लोज माई बायोडाटा हियर विद दिस लेटर। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो, डू यू डाउट मी। मैं वहां न जाने की कसम खाता हूं, आई स्वेयर नॉट टू गो देयर। मेरी उससे मिलने की इच्छा नहीं है, आई डोंट विश टू मीट हर। आपको किस तरह की फिल्में पसंद है, व्हाट काइंड्स ऑफ फिल्म्स डू यू लाइक। मुझे सुबह जल्दी उठना बिल्कुल पसंद नहीं है,
I hate waking up early morning. Possession, अधिकार बताने के लिए ये प्रेजेंट डेफिनेट होता है have, has, own, possess, contain, consist, comprise, belong, come from, hail from. ये कुछ एक verbs होती हैं, keep भी होती है, तो ये कुछ verbs होती हैं जो प्रेजेंट डेफिनेट में होती है possession बताने के लिए. इसमें have लगेगा I, we, you, they प्लूरल के साथ, has लगेगा he, she, it और सिंगुलर के साथ, और नेगेटिव बनाना हो तो do not के बाद have और उसमें does not के बाद have. मेरे पास एक कार है, I have a car. I am having a car नहीं कहेंगे, गलत है. मेरे पास कोई कार नहीं है, I do not have any car. Don't have any car. उसके पास 2 घर हैं, he has 2 houses. उसके पास कोई घर नहीं है, he does not have any house. उसके दादाजी के पास 3 दुकानें हैं, his grandfather owns 3 shops. उसके भाई में बहुत से गुण हैं, his brother possesses many qualities. इस टंकी में पानी होता है, this tank contains water. हमारी कमेटी 10 सदस्यों से बनी है, our committee consists of 10 members. यह किताब 2000 पेज की है, this book comprises 200 pages. वह एक गांव में रहने वाली है, गांव की रहने वाली है, she belongs to a village. मेरा दोस्त अमेरिका से है, one of my friends comes from America. आप कहाँ के रहने वाले हैं, where do you hail from? क्या वह लंबे बाल रखती है, does she have या does she keep long hair? तो देखा, ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिटेल में. सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा. और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम.